नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो देखिए, इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, जो नीरज सर का जो पढ़ाए हैं, जो नीट टेम्परेचर का जो ये पीडीएफ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सॉल्यूशन कराएं जो क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने का आपको एकदम बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप न्यूमेरिकल को हीट एंड टेम्परेचर का जो चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल को बहुत ही सिंपल में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसमें सॉल्व करके बताया गया है, लेकिन मैं उसको जो है सॉल्व करने का एक और तरीका बताऊंगा। उसी तरीकों को मतलब एकदम सिंपल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही कम समय में जो है लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आयतन जो होता है क्या होता है, पहले घटता है फिर क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है क्या होता है, घटता है। उसके बाद लेकिन क्या होता है, उसका आयतन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। और अगर इसको और डिटेल में पूछा होता दोस्तों, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, लेकिन उसके बाद जो है 4 के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको याद रखिएगा, पहला ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठीक है ना, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे हैं दोस्तों कि यदि तापमान जो है 308 केल्विन है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। दोस्तों एक फार्मूला होता है, सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। ये होता है फार्मूला C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। तो हमें जिसका जो मान दिया, देखिए केल्विन का मान दिया है, ठीक है ना, और फ़ारेनहाइट का मान दिया है। तो हम जो है जो केल्विन इस सेल्सियस से हटा देंगे, C/5 वाला हटा देंगे, केवल हम F-32/9 और K-273/5 का यूज करेंगे, ठीक है। अब बस यहाँ पे किसका मान दिया है, केल्विन का मान दिया है, तो K की जगह पे हम 108 रखेंगे, 308 रखेंगे और हम जो है यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें रख के उसको इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 295, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जितना क्वेश्चन में दिया है बस उतना ही हम यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बाकी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौसम रिपोर्ट में तापमान जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया गया है, रैंकाइन में यह कितना होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल देखिए 104 में आपको केवल और केवल क्या करना है, 459.67 जोड़ देना है आपको, ठीक है ना। 459.67 जोड़ देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन डी वाला 563.67, ठीक है। इसका सूत्र भी बताए, आगे सूत्र दिया गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये सूत्र है, देखिए अगर रैंकाइन पूछ रहा है, रैंकाइन में तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में हम केवल 459.67 जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये होता है केल्विन, और केल्विन का फार्मूला दिया है, टू कन्वर्ट टू केल्विन। देखिए केल्विन बराबर दिया है और केल्विन में निकालना है, और सेल्सियस का मान दिया है, तो सेल्सियस में 273.15 जोड़ेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है और सेल्सियस का मान दिया है तो 9/5 गुणे सेल्सियस का मान करेंगे प्लस 32 करेंगे, ठीक है। और अगर र्यूमर में पूछ रहा है तो र्यूमर में अगर सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस में 4/5 से गुणा करेंगे तो वो र्यूमर में बदल जाएगा। और अगर रैंकाइन में पूछ रहा है तो सेल्सियस का मान दिया है तो सेल्सियस में 273.15 जोड़ेंगे और फिर 9/5 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो है रैंकाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला दोस्तों आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेन फार्मूला दोस्तों तो वो वाला है C/5 बराबर F-32/9, ठीक है ना, तो वो वाला भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप आ गया कि यदि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो र्यूमर में यह कितना होगा, ठीक है ना। र्यूमर में देखिए यहाँ पे र्यूमर में पूछा दोस्तों, तो क्या करते हैं, केवल सेल्सियस में 4/5 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 40 में 4/5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, र्यूमर में, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। अब दे रहा है कि चांदी का जो गलनांक है 961.8 डिग्री सेल्सियस है, तो रैंकाइन में क्या होगा। तो हम क्या करें दोस्तों, रैंकाइन में निकालना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, रैंकाइन में निकालने क्या होता है, सेल्सियस में 273.15 जो है जोड़ते हैं, उसके बाद 9/5 से गुणा कर देते हैं, या डायरेक्ट हम 400 जो है कितना दिया था, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 400 हम 59.67 जोड़ देंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में दिया था तो रैंकाइन में हम क्या करते, केवल इतना जोड़ देते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना दिया है फ्रेंड्स, देखिए सेल्सियस में दिया है तो रैंकाइन में निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दिया है 273.15 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 9/5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो इसमें से राइट आंसर इसमें से मैच कर जाएगा एक, ठीक है ना, जरूर, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि 190 ग्राम धातु की वस्तु को 4750 जूल उष्मा से गर्म किया जाता है, जिससे उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो धातु की विशिष्ट उष्मा क्या है दोस्तों, बस एकदम बहुत ही एक बेसिक फार्मूला, बस आप इसको याद रखेगा, Q बराबर MS डेल्टा T, Q बराबर MS डेल्टा T, ठीक है। तो Q क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो उष्मा दी गई है 4750 जूल उष्मा, तो यही Q का मान है। Q के मान के स्थान पे हम रखेंगे 4750, ठीक है। और देखिए कितना दिया है, 190 ग्राम वस्तु, तो यम क्या है, द्रव्यमान है यम, तो यम का रखेंगे 190 ग्राम, ठीक है। गुणे यस तो वही निकालना है, विशिष्ट ऊष्मा निकालना है, वही यस का मान निकालना है। और डेल्टा टी मतलब क्या है कि टेम्परेचर में डिफरेंस, देखिए 25 से 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो कितना अंतर हुआ,
75 में से 25 घटाइए 50 का, तो हम यहाँ पे रख देंगे डेल्टा टी जगह 50 रखेंगे। बस अब इतना पर रखते दोस्तों। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, बस इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको जो है बस सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 0.5 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। बस एकदम सिंपल सा फार्मूला है, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। बहुत ही मतलब इसी फार्मूला से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए उसी पे है। 200 ग्राम दिया है, 200 ग्राम तांबा का दिया है, टुकड़े को 30 से 80 गर्म करना है और तांबे के विशिष्ट उष्मा, देखिए विशिष्ट उष्मा यस का मान दे दिया है आपको, तो कितनी उष्मा अवशोषित होगी, यानी तो यहाँ पे आपको क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यम का मान दिया है 200 और गुणे यस का मान दिया है 0.38 और डेल्टा टी 50 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 50, 30 से 80 तो 50 का अंतर होगा, ठीक है। बस उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करना कैलकुलेशन तो आपका आता ही होगा, बस सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन ए वाला 3850 जूल यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। देखिए उसके बाद 500 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है। ये तो और सिंपल, बस इसी पे आपको रखना है, पानी की विशिष्ट उष्मा भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी, एम का मान दिया है 500 ग्राम और यस का मान दिया है 4.18 और गुणे डेल्टा टी का मान दिया है अब 20 से 70 तो 50 का अंतर फिर हो गया। बस वो सॉल्व कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वाला 10,450, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए फिर जो है उसी पर आया है। देखिए 200 ग्राम द्रव्यमान के एक पैन की उसमें धारिता ज्ञात कीजिए। उसमें धारिता ज्ञात करना है, यदि 2000 जूल उष्मा प्राप्त करने पर इसका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला वही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2000 जूल या इसको हम कर सकते हैं क्या 8 डिग्री सेल्सियस या 8 जो है केल्विन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट में जो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 2000/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2000/8 और यहाँ पे जो है इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 250 जूल प्रति केल्विन आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस ऐसा ही सॉल्व करना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 80 डिग्री सेल्सियस, ये वाला सवाल दोस्तों तो पूछा जाएगा, एकदम फिक्स है ऐसा सवाल, ठीक ना। देखिए एकदम सिंपल तरीके आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम। 80 डिग्री सेल्सियस पर 1.5 लीटर पानी को 80 डिग्री सेल्सियस पर 1.5 लीटर पानी को, देखिए एकदम लिखते जाइए, ऐसे लिखते जाइएगा एग्जाम में भी। देखिए 80 डिग्री सेल्सियस लिखा है, नीचे लिखिए 1.5 लीटर या 1.5 किलो, ठीक है। और फिर बाद में दिया था कि 40 डिग्री, देखिए 40 डिग्री सेल्सियस पर 2.5 लीटर पानी, तो आप लिखिए 40 और यहाँ नीचे लिखिए 2.5, ठीक है, लिख दिया ऐसे। अब देखिए अब क्या करना है कि दोस्तों जो टेम्परेचर आएगा ना, कह रहा है कि अंतिम संतुलन तापमान ज्ञात करिए। तो आपको करना क्या है, ऐसे लिख लेंगे 80 गुणे यहाँ पर 80 या 1.5 है, ठीक है। उसके बाद 40 है और 2.5 है, ठीक है। देखिए जो टेम्परेचर आएगा दोस्तों वो 80 और 40 के बीच में ही आएगा ना। आपको देखिए आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखिए एक साइड में 1.5 लिखिए, 1.5 गुणे यस गुणे 80 माइनस यक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 1.5 लीटर पानी था, 1.5 लीटर, देखिए एम एस डेल्टा टी होता है, एम एस डेल्टा टी होता है ना, तो इधर भी एम एस डेल्टा टी है, इधर भी एम एस डेल्टा टी है, ठीक है। तो देखिए एम का मान यहाँ पर दिए थे 1.5 किलो, यस लिखेंगे और डेल्टा टी का मतलब क्या है कि टेम्परेचर में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स देखिए 80 बड़ा होगा, जो बीच में ये यक्स आएगा तो 80 और जो है 40 के बीच में ही आएगा, तो 80 से तो कम होगा ना। तो देखिए 80 माइनस यक्स लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर 2.5 लिखेंगे, फिर यक्स लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे यक्स माइनस 40 लिखेंगे, यक्स माइनस 40 लिखेंगे। यहाँ पे 80 माइनस यक्स, यहाँ पे यक्स माइनस 40, क्योंकि इधर 40 है तो इधर हम क्या करेंगे यक्स माइनस 40 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 80 है तो 80 माइनस यक्स लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो बीच में आएगा दोस्तों वो 80 और 40 से, माने कि 40 से बड़ा होगा, 80 से कम होगा, इसलिए हम यहाँ पे पहले यक्स लिख रहे हैं, क्योंकि यक्स का जो मान है वो 40 से अधिक है, ठीक है ना। तो बस अब इसको लिख देंगे 1.5 गुणा यस, यस से यस कट जाएगा और बस यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 80 माइनस यक्स बराबर 5/2, 2.5 को 5/2 लिखा है और यक्स माइनस 40, बस इसको आप सॉल्व करेंगे, यक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी निकाला गया है, लेकिन केवल बस आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस। ऐसा सवाल बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, ठीक है ना, और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर इस पर लिखने का वो होता है तो मैं आपको लिखकर बहुत ही आसानी से बता देता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि 2 मीटर लंबी लोहे की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यदि रैखिक प्रसार गुणांक जो दिया है 12 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस है तो लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है ना। देखिए लोहे में लंबाई में वृद्धि हो रहा है दोस्तों, तो यानी कि लीनियर परिवर्तन है, लीनियर है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है डेल यल बराबर यल गुणे अल्फा गुणे डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब सिंपल है, ठीक है ना। डेल्टा यल का मतलब क्या है, लंबाई में जो है लंबाई में वृद्धि, जो है अब डेल्टा यल दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, वही है लंबाई में वृद्धि। वही पूछ भी रहा है क्वेश्चन में कि तो लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो यही है डेल्टा यल, लंबाई में वृद्धि का फार्मूला होता है यल अल्फा डेल्टी होता है, यल अल्फा डेल्टी। यल का मतलब क्या है, लंबाई। तो लंबाई कितना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया था 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मीटर, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 2 मीटर गुणे
गुणे अब उसके बाद क्या अल्फा, अल्फा क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे दिया है जो गुणांक है ना, यहाँ पे दिया था कि रैखिक प्रसार गुणांक, यही रैखिक प्रसार गुणांक है 12 गुणे 10 पावर -6। ठीक है, तो हम लिखेंगे देखिए 2 गुणे 12 गुणे 10 पावर -6 और डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब दोस्तों क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस। देखिए 25 से 75 कर रहा है तो कितना अंतर हुआ 50 का, बस यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणे 12 गुणे 10 पावर -6 गुणे 50। बस इसको आप सॉल्व करें, बस उसको सॉल्व कर दीजिए, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा बस उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, तो सिंपल है। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा, क्षेत्रफल में तो क्षेत्रफल गुणे बीटा गुणे डेल्टा टी, बस यल अल्फा डेल्टा टी। आयतन पूछा तो वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे लंबाई दिया था तो उसमें क्षेत्रफल दिया रहेगा, इसमें आयतन दिया रहेगा, गुणे गुणांक वाला रहेगा, उसके बाद परिवर्तन बस करेंगे, बस हो गया ना। और यहाँ पे ये फार्मूला मतलब ये होता है रिलेशन होता है, बीटा बराबर 2 अल्फा होता है और गामा बराबर 3 अल्फा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है, 1:2:3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वर्गाकार धातु शीट की भुजा 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर है, और तापमान वृद्धि 50 डिग्री सेल्सियस है। यदि रैखिक प्रसार गुणांक दिया है 10 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस, तो क्षेत्रफल विस्तार ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए वर्गाकार धातु शीट की भुजा 2 मीटर है, तो वर्ग दिया है और वर्ग की भुजा दिया है 2 मीटर है। दोस्तों तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि क्षेत्रफल आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल आपका आ गया वर्ग का 4 आ गया। और देखिए अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसमें लंबाई वाला पूछता है, इसमें अब जो है क्षेत्रफल वाला पूछ दिया है, तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा आ गया 4 और 4 में हम गुणा करेंगे किसका, इसका गुणा करेंगे 10 × 10⁻6 और गुणा कैसे करेंगे, और ये तापमान वृद्धि 50 से करेंगे, बस इन तीनों का गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे किया भी होगा, देखिए 4 गुणे 2 × 10⁻5 यहाँ पे दिया था, 10 × 10⁻6 दिया था ना। तो देखिए यानी कि क्षेत्रफल प्रसार गुणांक है ना, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक है, और हमारे यहाँ पर रैखिक प्रसार गुणांक दिया है। अच्छा दोस्तों देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो रैखिक प्रसार यहाँ पे गुणांक दिया, रैखिक प्रसार गुणांक दिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है अल्फा ए गुणे बीटा गुणे डेल्टा टी, जो बीटा है दोस्तों वो क्या है, बीटा जो है अल्फा का दुगुना है, तो यहाँ पे 2 अल्फा, बीटा के स्थान पे 2 अल्फा लिखेंगे, क्योंकि बीटा क्या है, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्षेत्रफल प्रसार गुणांक नहीं दिया है, रैखिक प्रसार गुणांक दिया है, तो बस क्षेत्रफल प्रसार गुणांक निकालने के लिए रैखिक प्रसार गुणांक में 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा ए गुणे 2 अल्फा गुणे डेल्टा टी बन जाएगा। ठीक है, तो ए का मान दिया है 4 आ जाएगा, 4 वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, 4 मीटर स्क्वायर उसका हो जाएगा, और गुणे 2 गुणे जो है 10⁻5, क्योंकि अल्फा का मान दिया है, ठीक है, उसका गुणा करेंगे बड़ा गुणे 50 कर देंगे। ठीक है ना, तो बस इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आ जाएगा 0.004 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस याद रखिएगा मैंने क्या क्या समझाया है। ठीक है, अब देखिए घन वाला आ गया, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दे दिया दोस्तों 1000 घन सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है ना, तापमान में वृद्धि दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, अल्फा का मान देखिए दोस्तों, देखिए दिया है अल्फा का मान दिया है। ठीक है ना, तो आयतन प्रसार गुणांक हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, देखिए मैं एक बार फार्मूला आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आयतन वाला, तो देखिए आयतन वाला होता है कि वॉल्यूम गुणे जो है आयतन प्रसार गुणांक गुणे डेल्टा टी, तो हमको आयतन प्रसार गुणांक नहीं दिया था, हमको रेखीय प्रसार गुणांक दिया था फिर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 अल्फा लिखेंगे वहाँ पे। देखिए ये फार्मूला है वॉल्यूम गुणे जो है आयतन प्रसार गुणांक गुणे डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको हम देखिए वॉल्यूम दिया था 1000 गुणे, यहाँ पे हम 3 अल्फा लिखेंगे, 3 का मान दिया है 3 तो 3 रहेगा, अल्फा का मान हमको दिया था 20 × 10⁻6 दिया था। ठीक है, और डेल्टा टी कितना है, यहाँ पर 100 दिया है, वृद्धि तापमान में वृद्धि 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 100 रख देंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आसानी से 6 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों, कह रहा है कि 0.3 मीटर मोटाई वाली एक ईंट की दीवार की उसमें चालकता जो है 0.72 जो है दिया है। ठीक है, यदि आंतरिक सतह का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और बाहरी सतह का तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो दीवार के माध्यम से प्रति वर्ग मीटर ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात करना है। ऊष्मा प्रवाह की दर दोस्तों इसका फार्मूला होता है, ऊष्मा प्रवाह दर की यही फार्मूला में डायरेक्ट यहाँ पर सर ने लिख दिया है, Q बराबर डेल टी अपान जो है, देखिए डेल टी होता है, ये फारियर का नियम कहते हैं इसको, तो डेल टी अपन 0.3 यहाँ पे देखिए मोटाई दिया है ना, देखिए आप देख 0.3 दिया है, तो यानी कि डेल टी अपन मोटाई होता है, डेल टी अपन मोटाई गुणे 0.72 यानी कि उसमें चालकता, तो डेल टी अपान 0.3 करेंगे गुणे उसमें चालकता से गुणा करेंगे, और बटा में दोस्तों क्या करेंगे हम, ये 15 क्या दिया था दोस्तों 15, देखिए 40 सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसी का अंतर लिए, तो 15 बटा फिर से 0.3 गुणे 0.72। ठीक है ना, तो और उसके बाद नहीं देखिए बस फार्मूला यही है आपका, यही फार्मूला है डेल टी अपान 0.3 गुणे 7.72 गुणे, यही बस आपको करना है। ठीक है ना, तो बस दोस्तों इसको आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो 36 वाट प्रति वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है ना,
तो समझ गए होंगे दोस्तों कि यही फार्मूला है। क्यू बराबर क्या है, देखिए क्यू बराबर टेम्परेचर में परिवर्तन, ठीक है, बटा में जो मोटाई था, ठीक है, मोटाई था, और गुणे जो है 0.72 यानी कि उसमें चालकता। बस यही क्वेश्चन में यही सब दिया है, ये केवल मोटाई दिया है, उसमें चालकता दिया है और टेम्परेचर में डिफरेंस दिया है, तो बस वही रखेंगे और क्या, ठीक है ना। ऊपर डेल्टी टेम्परेचर में परिवर्तन बटा 0.3 गुणे 7 उसमें चालकता, ठीक है। बस सब सॉल्व करेंगे तो 36 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 50.2 की उसमें चालकता वाली स्टील की छड़ का क्षेत्रफल 0.02 वर्ग मीटर है और लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है। तो यदि छड़ के दोनों सिरों पर 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर बताइए, ठीक है। देखिए बस वही फार्मूला यहाँ पे, Q बराबर 300 डिग्री सेल्सियस, 300 दिया था ना, देखिए क्या दिया था, 300 का तापमान अंतर है, तो अंतर रखेंगे ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे 15/100, तो 15 दिया था यहाँ पे, 15 लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर रखेंगे, 15 नीचे 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में हो जाएगा, तो 300/15/100 हो जाएगा। और गुणे यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणे उसमें चालकता होता है, तो उसमें चालकता का मान दिया था 50.2, 50.2 रखेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों एरिया का मान रखेंगे 0.02, एरिया इसमें दिया था, ठीक है, तो एरिया का मान रखेंगे 0.02, और ये वर्ग मीटर में है तो इसमें हम क्या करेंगे 1000 से यहाँ पे भाग दे देंगे, ठीक है ना। 0.02 वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग मीटर दिया है तो वहाँ पे रखेंगे इसको दोस्तों, और बस उसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, देखिए नीचे सर, बस 10 आ जाएगा 2 किलो जूल प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखिए फिर से यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आ गया क्वेश्चन कि 0.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया है वाली एक धातु की प्लेट को 30 डिग्री सेल्सियस की स्थिर हवा में 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप बनाए रखा जाता है। यदि समान उष्मा स्थानांतरण गुणांक 10 जो है 10 दिया है तो समान द्वारा उष्मा हानि क्या होगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है Q बराबर HA, फिर उसके बाद है T-30, ठीक है ना। तो यच का मान दिया है 10, क्या दिया था देखिए यही है, उष्मा समान उष्मा स्थानांतरण गुणांक, ये जो वही है, ठीक है। तो ये रखेंगे 10 रखेंगे, और ए यानी कि एरिया दिया था 0.5 वर्ग मीटर, तो 0.5 रखेंगे, और ये है T-30, तो T का मान दिया था 100, देखिए यहाँ पे 100 दिया था, और उसमें से जो है इसको घटा देंगे, 30 वाले को घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद तो आ जाएगा 350, ठीक है ना। तो यच क्या है दोस्तों, यहाँ पे यच क्या था हमारा 10 जो है उष्मा स्थानांतरण गुणांक था, तो 10 गुणे एरिया करेंगे गुणे टेम्परेचर में डिफरेंस कर देंगे, ठीक है ना। 100 माइनस 30 करेंगे तो 70 आ जाएगा, और सॉल्व कर देंगे इसको। उसके बाद फिर से दे दिया क्वेश्चन दोस्तों, देखिए उसी फार्मूला पर फिर रखा गया है, 1.5 मीटर स्क्वायर की सतह दिया है, 30 डिग्री का तापमान अंतर दिया है, और उष्मा का मान दिया है 900 दे दिया है, ठीक है ना। ये उष्मा का मान पहले दे दिया है दोस्तों, समान उष्मा स्थानांतरण गुणांक पूछ रहा है, बस यहाँ पे एच का मान आपसे पूछ रहा है दोस्तों, Q बराबर HA, उसके बाद डेल्टा T मान लीजिए, एच डेल्टा T दे दिया है दोस्तों, ठीक है। बस उसको रखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला में तो आपका 20 वाट आ जाएगा, बस जो दिया है बस फार्मूला आप याद रहेगा दोस्तों, तो आप फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है ना। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि 1000 केल्विन पर एक सतह उष्मा विकिरणित करती है, इस सतह से प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल में विकिरणित होने वाली उष्मा ऊर्जा क्या है। तो फ्रेंड्स यही फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला, बस फार्मूला को याद रखना है। क्वेश्चन पढ़ के अगर फार्मूला आपके दिमाग में आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यही दोस्तों फार्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पे डेल T के पावर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और इसका मान आपको जो है देखिए यहाँ पे रखा भी गया है, देखिए कितना 108 केल्विन 10⁻3/4 यानी कि 1000 केल्विन पर दिया है, 1000 केल्विन पर दिया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया था डेल का मान यहाँ पे दिया है 5.67 × 10⁻−8, बस उसके बाद यहाँ पर रखेंगे 5.67 × 10⁻8। और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, ये T के पावर 4 करना है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या करना है कि, तो दोस्तों देखिए डेल का मान हमने रख दिया 5.67 × 10⁻8, ठीक है ना। अब T के पावर 4 रखना है, तो जो T यहाँ पे दिया है 1000 केल्विन दिया है, तो 1000 को हम क्या कह सकते हैं, 10 के पावर 3 कह सकते हैं, ठीक है ना। 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 दोस्तों 10 के पावर 3 है, और उसके ये फार्मूला में क्या है T के पावर 4, तो 10 के पावर 3 के पावर 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 के पावर कितना टोटल हो जाएगा, 10 के पावर 12 हो जाएगा, 4 12 गुणा हो जाता है। तो देखिए बस अब 10 12 रखेंगे और मान हमारा आ जाएगा 5.67 × 10⁻4 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। और क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ नहीं आ रहा है तो बताइएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर आपको लिख के रफ कॉपी पे लिख के आपको बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे जो है PDF खत्म हो गया, देख सकते हैं क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक फ्रेंड्स।
तो कैसा लगा आपका वीडियो, कैसे आप वीडियो और चाहते हैं मैं आपको बनाऊँ आपके लिए, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ठीक है। एक बार पूरा क्वेश्चन को जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।